राठौर मैंशन में आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। शहर की जानी मानी हस्तियां इस पार्टी में मौजूद हैं। डेकोरेशन तो ऐसी की गई है जैसे कोई फिल्म का भव्य सेट हो। विराट सिंह राठौर हमारी कहानी का हीरो। दयावंती सिंह राठौर विराट की दादी। शिवानी शर्मा हमारी कहानी की हीरोइन। दयावंती सिंह राठौर स्टेज पर आती हैं और गेस्ट को पार्टी में आने के लिए वेलकम करती हैं और अनाउंस करती हैं कि यह पार्टी उन्होंने अपने पोते विराट सिंह राठौर के बेस्ट बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने की खुशी में रखी है। दयावंती सिंह राठौर विराट सिंह राठौर की दादी हैं। उम्र 65 साल। गोरा रंग, गहरी काली आंखें, 5 फीट लंबाई, सफ़ेद हो चुके बालों को काली डाई की गई है और उन बालों को पीछे जूड़ा बना हुआ है और इस उम्र में भी अपनी बॉडी को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। दयावंती सिंह राठौर रुबाबदार एटीट्यूड वाली महिला हैं। दयावंती सिंह राठौर अपने पोते विराट सिंह राठौर को स्टेज पर बुलाती हैं। विराट सिंह राठौर 25-26 साल का, हैंडसम, 6 फीट हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, सेट किए हुए बाल, किसी हीरो की तरह परफेक्ट बॉडी वाला, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला आदमी है। विराट सिंह राठौर स्टेज पर आता है। पार्टी में चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देती है। पार्टी में मौजूद लड़कियों की नज़र तो विराट पर ठहर ही जाती है। 2 लड़कियां एक दूसरे से कहती हैं, यार कितना हैंडसम है, मन करता है इसे ही देखती रहूं, इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो दूसरी कहती है, इसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इसी तरह सभी लड़कियां एक दूसरे से विराट के बारे में बात करती हैं। विराट स्टेज पर आकर अपनी दादी को गले लगाता है और उनके गाल पर किस करते हुए धीरे से शरारती अंदाज में कहता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आप माय जान। दयावंती सिंह दादी मुस्कुराते हुए कहती हूँ, थैंक यू माय डियर। फिर विराट अपनी दादी से माइक लेकर पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट से कहता है कि राठौर ग्रुप के एमडी की ओर से, यानी विराट सिंह राठौर की ओर से, पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट का बहुत बहुत वेलकम है। पार्टी में आने के लिए और हमारी खुशी में शरीक होने के लिए प्लीज़ एंजॉय द पार्टी। विराट सिंह राठौर और उनकी दादी स्टेज से नीचे आते हैं। तभी एक लड़की अचानक से पीछे से आकर विराट को गले लगाती है और कहती है, लव यू मिस्टर विराट। विराट भी उसे बिना देखकर कहते हैं, लव यू मीशा। लड़की कहती है, कम ऑन भाई, आप हमेशा पहचान कैसे जाते हो। तो विराट कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन को नहीं पहचान पाऊंगा क्या। मीशा विराट राठौर सिंह की छोटी बहन और दयावंती राठौर की पोती। उम्र 21-22 साल, 5 फीट 4 इंच हाइट, सांवला रंग, काली आंखें, गर्दन तक कटे हुए काले बाल, लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। मीशा अपने भाई को कस के गले लगाती है और कहती है कि लव यू भाई, आप जैसा प्यार करने वाला और केयर करने वाला भाई सिर्फ आप ही हो सकते हैं। तो विराट कहता है, तुम जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल बहन भी तो सिर्फ मेरी ही हो सकती है। विराट सिंह राठौर और उसकी बहन मीशा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। विराट मीशा से कहता है कि मीशा, तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मीशा कहती है, आपने मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया है तो पढ़ाई तो अच्छी होनी ही है। विराट कहता है, और फिर कॉलेज के बाद तुम्हें हायर स्टडी के लिए लंदन भी जाना है। फिर वापस आकर तुम भी मेरे साथ राठौर ग्रुप के होटल बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरे साथ मिलकर काम करोगी। मीशा कहती है, जरूर भाई। विराट की फैमिली में 3 मेंबर हैं, विराट की दादी और उसकी छोटी बहन मीशा और विराट। विराट की माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उनकी आत्महत्या के कारण उनके पति विराट के पापा ही थे। वह किसी दूसरी औरत के लिए विराट की माँ को तलाक देने वाले थे और विराट की माँ को जब यह बात पता चली तो वह बिल्कुल टूट चुकी थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और अब विराट के पापा उसी औरत के साथ विदेश में रहते हैं, उन्होंने उनसे शादी कर ली है। विराट और उसके परिवार ने उसके पापा के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। विराट का अब उसके पिता के साथ कोई वास्ता नहीं। विराट उनसे बेहद नफरत करता है। बनारस, उत्तर प्रदेश। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल होगी, रंग गोरा, काली आंखें, तीखा नाक, गुलाबी पतले होंठ, चेहरे पर एक सादगी पर रौनक थी, जिसने बहुत हल्के क्रीम कलर की सलवार सूट पहनी हुई थी। यह है हमारी कहानी की हीरोइन शिवानी शर्मा। शिवानी बनारस के सरस्वती घाट की सीढ़ियों पर बैठी हुई गंगा मैया को निहार रही थी। शाम के समय इस तरह सरस्वती घाट पर सामने बहती गंगा को सीढ़ियों पर बैठकर निहारने का आनंद ही अलग होता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, शिवानी यार कितनी देर हो गई है, कब से बैठी हुई है, पता नहीं ऐसा क्या मिलता है तुझे यहाँ बैठकर। चल अब घर, तेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी और मेरे घर पर मेरी माँ। अगर समय से नहीं पहुँचे तो आज तो घर पर माँ झाड़ू लेकर स्वागत करेगी।
यह थी रोहिणी, शिवानी की बचपन की दोस्त। शिवानी रोहिणी से कहते हुए, अरे यार रोहिणी, तुझे तो पता है मुझे यहाँ बैठकर शांति मिलती है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा मैया को यूं ही निहारना मुझे बहुत पसंद है। और माँ तो होती ही है डांटने के लिए, पहले डांट देगी फिर ढेर सारा प्यार भी तो करेगी। दिन भर उस सीढ़ियों की दुकान पर काम करके ग्राहकों के साथ किच किच करके माथा खराब हो जाता है मेरा। तो फिर यहाँ आकर मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनते हुए घाट पर बैठकर गंगा मैया को निहारने से मन को सुकून मिलता है। शिवानी रोहिणी के पापा की साड़ियों की दुकान पर ही नौकरी करती थी और रोहिणी भी उस दुकान में अपने पापा की मदद करती थी। रोहिणी कहती है, हाँ यार शिवानी, मुझे पता है यह तेरी हमेशा की आदत है, पर अब चल, मेरी माँ काफ़ी देर हो गई है। शिवानी कहती है, हाँ यार चलती हूँ मेरी दादी। कहते हुए शिवानी रोहिणी के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। शिवानी घर पहुंचती है। वह दबे पांव अपने घर के अंदर जा रही होती है, तभी आवाज़ आती है, आ गई शिवानी सैर सपाटा करके? काफ़ी जल्दी आ गई बेटा, थोड़ी देर और रुक जाती घाट पर, अभी समय ही क्या हुआ है, सिर्फ 10 ही तो बजे हैं घड़ी में। शिवानी मजाक करते हुए कहती है, हाँ माँ, कल से लेट ही आया करूँगी, आज जल्दी आ गई क्योंकि आप डांटती ना तो लेट आने पर, इसीलिए। ठीक है, कल से लेट आया करूँगी। शिवानी के ऐसा कहने पर उसकी माँ बेलन लेकर शिवानी के पीछे भागती है और शिवानी आगे। शिवानी कहती है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं कल से जल्दी आ जाया करूँगी, पक्का। आज माफ़ कर दो माँ, प्लीज़। शिवानी की माँ उसके कान खींचते हुए कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगी, कल भी इसी समय पर आएगी। वह कहती है, नहीं माँ, मैंने कल कहा ना, कल से मैं पक्का जल्दी आ जाया करूँगी। शिवानी की माँ शिवानी के कान को छोड़ कुर्सी पर बैठ जाती है और आंखों में आंसू भर लेती है। तो शिवानी कहती है, क्या माँ, आप फिर से रोने लगीं? क्या माँ, आप भी बात बात पर गंगा जमुना बहाना शुरू कर देती हैं? तो शिवानी की माँ कहती है, रोना तो आएगा ही ना, जवान बेटी इतनी देर तक रात तक घर से बाहर घूमे फिरे, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो मैं क्या करूँगी? तू ही तो मेरे जीने का आखिरी सहारा है, तू मेरी इकलौती संतान है। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैं सिर्फ तेरे ही सहारे जिंदा हूँ, तेरे लिए ही जी रही हूँ। अगर आज तेरे पापा जीवित होते तो तुझे साड़ियों की दुकान पर काम नहीं करना पड़ता, तू आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती। शिवानी कहती है, अरे माँ, मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही ली है ना, और कॉलेज भी प्राइवेट कर ही रही हूँ, और साड़ियों की दुकान पर काम तो करना ही पड़ेगा ना घर चलाने के लिए। आप भी इस उम्र में पूरे दिन सिलाई करती हैं और मैं अपनी माँ को अकेले काम कैसे करने दे सकती हूँ? आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी, तो मैं आप ही की बेटी हूँ, मैं कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊँ और आपको अकेले काम करने दूँ? इसलिए घर का सारा बोझ आपको अकेले कैसे उठाने दे सकती हूँ? इसलिए मैं भी काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है काम करना। और अब आप आंसू पोंछें, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिला दीजिए। शिवानी की माँ रसोई में जाती है और खाने की प्लेट लेकर आती है और शिवानी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। शिवानी के पापा एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। उनकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। शिवानी जब महज 5 साल की थी, तब से शिवानी की माँ ने ही उसे अकेले पाला पोसा है। विराट सिंह राठौर अपने कमरे की खिड़की से शाम के सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें देखने से लगता था जैसे उसमें बहुत दर्द है, पर उस दर्द के साथ गुस्सा भी था, और काफ़ी देर से खिड़की के सामने खड़े हुए थे और कुछ सोच रहे थे। फिर विराट अपने कमरे की अलमारी के दरवाजे को खोलता है और उसमें से एक औरत की तस्वीर को निकालता है। यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि विराट की माँ की होती है। विराट अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और उसका दर्द उसके आंखों के आंसू के रूप में बाहर आ जाता है। विराट कहता है, माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ माँ, आप मेरे पास आ जाओ। आज आप होती तो मैं आपकी गोद में सर रख कर रो सकता, आपसे अपने मन की बात कर सकता, पर उस आदमी के कारण आज आप हमारे साथ नहीं हैं। उस धोखेबाज आदमी के कारण आज आप हमसे दूर हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वह आदमी आपकी मौत का जिम्मेदार है, उसने आपको हमसे छीन लिया माँ। हम उस आदमी से नफ़रत करते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ा। नफ़रत करते हैं हम उस आदमी से, बेहद नफ़रत। ज़िंदगी में हम उस आदमी का चेहरा जीते जी कभी नहीं देखेंगे, यह हमारा वादा है आपसे माँ। उस दिन उस आदमी ने किसी और औरत के लिए आपको छोड़ दिया। आप उस आदमी से इतना प्यार करती थी, पर उसी प्यार ने आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली। उसी प्यार ने आपको हमसे दूर कर दिया माँ। नफ़रत है हमें ऐसे प्यार से, हमें प्यार शब्द से ही नफ़रत है।
हम कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। प्यार शब्द की विराट सिंह राठौर की ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं है। विराट के फ़ोन की घंटी बजती है और विराट अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। विराट के फ़ोन पर उसके ऑफिस से कॉल थी। विराट ने कॉल रिसीव किया। उसने सारी बात सुनकर वहां आने के लिए बोल दिया था। विराट अपनी माँ की तस्वीर को अलमारी में रखता है और अपने कपड़े चेंज कर कमरे से नीचे हॉल में आ जाता है, जहाँ विराट की दादी और बहन निशा डाइनिंग टेबल पर बैठे विराट का खाने पर इंतजार कर रहे होते हैं। विराट की दादी विराट से कहती हैं, विराट तैयार होकर अब शाम के समय कहाँ जा रहे हो आप? आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। विराट कहता है, नहीं दादी, हमें ऑफिस से राजीव का कॉल आया है। राजीव जो विराट का मैनेजर है और एक इकलौता दोस्त भी। ऑफिस में विदेशी क्लाइंट आए हुए हैं तो हमें उनके साथ मीटिंग फिक्स की है। हमें भी निकलना होगा। आप दोनों डिनर कीजिए, हम आते हैं। यह कहकर विराट घर से बाहर निकल जाते हैं। विराट के घर के सामने 6 गाड़ियां रखी थीं और सबके सामने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उसे इस समय देखकर लगता था कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह बाहर निकला तो उसकी ऑफिस की एक आदमी ने जल्दी से आकर उसका लैपटॉप वाला बैग संभालकर उसके हाथ से ले लिया और एक आदमी को इशारा कर कार का गेट खोलने के लिए कहा। आदमी आकर कार का गेट खोलता है और विराट आकर बीच वाली गाड़ी में बैठ जाता है। बॉडीगार्ड भी आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी एक लाइन से आगे बढ़ गई। विराट की गाड़ी उसके ऑफिस के बाहर रुकती है। विराट अपने ऑफिस में आता है। विराट सीधा अपने कैबिन में जाता है। ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था क्योंकि विराट देर शाम ऑफिस में आया था और सभी स्टाफ के लोग घर चले गए थे। सिर्फ राजीव, विराट का मैनेजर और दोस्त, और विराट का सेक्रेटरी मनोज ही ऑफिस में मौजूद थे और वह सभी विदेशी क्लाइंट्स जो बिजनेस डील के लिए विराट से मिलने आए थे और कॉन्फ्रेंस रूम में विराट का वेट कर रहे थे। विराट का मैनेजर राजीव विराट के कैबिन में आता है और विराट से कहता है, विराट, क्लाइंट आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। विराट कहता है, राजीव, हम तैयार हैं। आप वह मीटिंग की फ़ाइल हमारे डेस्क पर ला कर रखिए, हम ज़रा चेक कर लें, फिर क्लाइंट से मिलते हैं। राजीव ड्रॉअर से फ़ाइल निकाल कर विराट के डेस्क पर रखता है। विराट फ़ाइल चेक करता है और राजीव के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर विदेशी क्लाइंट्स पहले से मौजूद थे जो कि विराट के साथ बिजनेस डील करने के लिए अमेरिका से आए थे। विराट कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है और कहता है, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन दिल्ली। वह सभी भी विराट को गुड इवनिंग विश करते हैं। विराट प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है और क्लाइंट्स से कहता है कि हम हमारी नई 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट बनारस में शुरू करना चाहते हैं। यह हमारे लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद का सौदा होगा। स्मॉल सिटी में 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट कुछ अलग होगा। यह हमारे और आपके लिए डेफिनेटली एक फ़ायदे का सौदा होगा। आप सभी पूरे विश्वास के साथ इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और विराट सिंह राठौर बिजनेस में कभी नुकसान बर्दाश्त करता भी नहीं है। विदेशी क्लाइंट्स विराट के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर विराट सिंह, हम आपके साथ यह डील करके हमें कभी नुकसान नहीं होगा। हम इस 7 स्टार होटल के प्रोजेक्ट में अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। यह कहते हुए विराट और क्लाइंट आपस में हाथ मिलाते हैं और डील के पेपर पर साइन करते हैं और मुस्कुराते हुए ऑफिस से चले जाते हैं। राजीव विराट को गले लगाता है और उससे बधाई देता है। विराट भी राजीव को गले लगाकर खुश होता है। राजीव विराट से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ विराट, आपके लिए। यह आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था विराट और अब पूरा होने जा रहा है। तो विराट कहता है, हाँ, और यह तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता था राजीव। तो राजीव कहता है, इसमें मैंने क्या किया विराट? विराट कहता है, तुम इतने अच्छे मैनेजर हो जो मेरा हर काम इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हो। राजीव कहता है, विराट, मैं मैनेजर के साथ साथ आपका अच्छा दोस्त भी हूँ, तो मुझे हर काम अच्छे से तो करना ही है। अपने दोस्त के हर काम में उसका साथ तो देना ही है। पर विराट, यह आपकी मेहनत का फल है। अपने बिजनेस में कितनी मेहनत करते हो आप, यह उसी का नतीजा है। इसीलिए तो आपको बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। विराट राजीव से कहता है, तुम 2 दिन बाद ही हमारे बनारस जाने का इंतज़ाम कर दो राजीव। और हाँ, 2 दिन मैं बनारस में ऑफिस का सेटअप भी करवा दो। 2 दिन बाद ही हम बनारस के लिए निकलेंगे। विराट ऑफिस से सीधे अपने घर आता है और वह घर आकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं होती। तभी कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है तो विराट कहता है, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए। तो विराट देखता है उसकी दादी दयावंती जी अंदर आती हैं। वह विराट को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या हुआ विराट, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या आपको? विराट कहता है, नहीं दादी, बस सोने ही वाले थे कि आप आ गईं।
दयावंती जी कहती हैं, विराट आप अपनी दादी से झूठ बोलेंगे अब? हम आपके मन की बात जान लेते हैं। आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। आज आपको अपनी माँ की याद आ रही है ना? आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं ना? विराट आप अपनी दादी से कुछ नहीं छुपा सकते। यह कहते हुए दयावंती जी विराट के बेड के पास आकर बैठती हैं और विराट का सिर अपनी गोद में रखती हैं और विराट के सिर पर हाथ फेरते हुए उनसे कहती हैं, विराट कब तक आप ऐसे ही अंदर घुटते रहेंगे? कब तक आप अपने पापा की गलती की सज़ा खुद को देंगे? आपके पापा जिन्होंने आपकी माँ के साथ गलत किया और उन्हें आपसे छीन लिया, आपको अपनी माँ से दूर कर दिया, आपकी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया, पर आपके पापा को अभी भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वह खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने आपसे या हमसे मिलने की कभी कोई कोशिश तक नहीं की इतने सालों में। ना ही आपसे बात करने की कोशिश की, ना ही आपका या मीशा का हालचाल लेने की कोशिश की। वह तो उस औरत को ही अपनी दुनिया मान बैठे हैं। उस औरत ने पैसों के लिए हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम भी नफ़रत करते हैं अपने बेटे से और उस औरत से। और विराट आप भी नफ़रत करते हैं अपने पापा से। विराट कहता है, हम नहीं मानते उस आदमी को अपना बाप। बाप कहलाने लायक नहीं है वह। विराट कहता है, दादी दोबारा से उस आदमी को हमारा बाप मत कहिएगा। उस आदमी ने हमारा बचपन छीन लिया, हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन लीं। हमारी माँ कितना प्यार करती थी उस आदमी से, कितना विश्वास करती थी उस आदमी पर। उस आदमी ने कभी हमारी माँ को सम्मान नहीं दिया और ना ही प्यार दिया। हमेशा उनका अपमान किया और उस औरत से शादी कर ली जो उनसे पैसों के लिए प्यार करती थी। और हमारी माँ को प्यार के बदले केवल धोखा ही मिला। इसलिए हमें भी नफ़रत है प्यार से और उन औरतों से जो पैसों के लिए अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। विराट के ऐसा कहने पर विराट की दादी उसे कुछ नहीं कहती, बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे देखती रहती हैं और थोड़ी ही देर में विराट की आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। विराट की दादी विराट को देखते हुए खुद से ही कहती हैं, काश भगवान आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसी लड़की को भेजें जिससे आपको प्यार हो जाए और वह आपकी ज़िंदगी से इस कड़वाहट और नफ़रत को निकाल दे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। फिर दयाबंती जी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन सुबह विराट ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में आता है, जहां उसकी दादी दयाबंती जी और छोटी बहन मीशा उसका डाइनिंग टेबल पर वेट करती हैं। विराट कहता है, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग मीशा। वह दोनों भी विराट को गुड मॉर्निंग विश करती हैं। मीशा विराट से शरारत से कहती है, भाई आप कितने हैंडसम लग रहे हो। ऑफिस में ना जाने कितनी ही लड़कियाँ आपके दिल में आपको यूं ही देख कर धड़कते होंगे। मीशा कहती है, दादी आपको पता है ऑफिस में लड़कियां इसी बात का वेट करती हैं कि कब उनके विराट सर ऑफिस में आएंगे और वे उन्हें जी भर के देखेंगी। दादी की मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों नहीं मीशा, आफ्टर ऑल हमारे विराट दिखते ही इतने हैंडसम हैं। कोई भी लड़की फिदा हो जाए हमारे पोते विराट को देखकर। विराट चिढ़ते हुए कहते हैं, दादी हमें किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सभी लड़कियां मतलबी होती हैं, बस उन्हें पैसे से मतलब होता है। पैसे से ही प्यार होता है। जिस लड़के के पास पैसा दिखा उसके पीछे पड़ जाती हैं। प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। यह दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। दयाबंती जी बात पलटते हुए, ठीक है यह सब छोड़ो विराट, आओ आकर बैठो, नाश्ता कर लो हमारे साथ। विराट भी अपनी दादी की बात मानकर उनके साथ नाश्ता करने बैठ जाता है। तीनों बैठकर एक साथ नाश्ता करते हैं। घर के नौकर उन्हें नाश्ता सर्व करते हैं। फिर विराट नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विराट अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस पहुंच जाता है। वहां अपने ऑफिस के सारे स्टाफ के सामने खड़ा था। उसके आते ही सभी स्टाफ ने गुड मॉर्निंग विश किया। ऑफिस की लड़कियां तो गुड मॉर्निंग विश करने के बाद भी विराट पर ही नज़रें गड़ाए रखी थीं। विराट उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, आज सभी अपने अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम आपको काम करने की सैलरी देते हैं, टाइम पास करने की नहीं। विराट सिंह राठौर को अपने काम से बहुत प्यार है और उन लोगों की वह रिस्पेक्ट करता है जिन्हें अपने काम से प्यार है और अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है। तो अच्छा होगा आप सभी अपने काम पर ध्यान दें, नहीं तो जो फिजूल में अपना और हमारा समय इस ऑफिस में बर्बाद करेगा उसे फायर करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विराट को ऐसा कहते ही वह लड़कियां समझ जाती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। विराट अपने केबिन में आ जाता है, जहां उसका सेक्रेटरी मनोज और मैनेजर राजीव वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। विराट आकर अपनी चेयर पर बैठता है और राजीव और मनोज से गुड मॉर्निंग विश करते हुए विराट भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। विराट राजीव से कहता है, राजीव हमारे बनारस जाने का इंतज़ाम हुआ क्या? राजीव कहता है, विराट मैंने आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दी है। आपकी फ़्लाइट सुबह 10 बजे की है।
विराट कहता है ओके राजीव। विराट कहता है राजीव, हमारे बनारस के ऑफिस का सेटअप हो गया क्या? राजीव कहता है कल आपके बनारस पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। फिर विराट कहता है और हमारे रहने के लिए क्या इंतजाम किया है? राजीव कहता है विराट, हमने एक बड़ा सा बंगला किराए पर ले लिया है और वहां आपके पसंद के हिसाब से सारा रिनोवेशन भी करा दिया है। विराट कहता है ओके राजीव, यू रियली डन गुड जॉब। राजीव मुस्कुरा देता है और कहता है थैंक यू विराट, मुझे अपनी दोस्त की हर ज़रूरत का ख्याल तो रखना ही होगा ना। राजीव कहता है और हाँ विराट, आप यहाँ ऑफिस की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा और आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। विराट कहता है राजीव, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। राजीव मुस्कुरा देता है। राजीव वहाँ से चला जाता है। विराट अपने सेक्रेटरी मनोज के काम की फाइल मांगता है और अपने काम में लग जाता है। शाम होते ही विराट ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। वह घर आकर अपनी दादी दयावंती के साथ डिनर करता है। दादी से मीशा के बारे में पूछता है तो दादी कहती है मीशा अपने किसी दोस्त के साथ पार्टी में गई हुई है। तो विराट कहता है ओके। विराट ने डिनर खत्म करके अपने कमरे में जाकर कल जाने के लिए पैकिंग की और कॉफ़ी पीकर सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह विराट रेडी होकर नाश्ता करके अपनी दादी और मीशा से गले लगकर अपना लैपटॉप हाथ में लेकर और जो सामान विराट के सर्वेंट ने उठाया था लेकर बाहर आया। बाहर गार्ड्स उसका वेट कर रहे थे। उसके सेक्रेटरी मनोज ने उसके हाथ से लैपटॉप लिया और बॉडीगार्ड को इशारा करके कार का दरवाज़ा खुलवाया और विराट उसमें अपने सेक्रेटरी मनोज के साथ बैठकर वहां से निकल गया और पीछे बॉडीगार्ड्स की भी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल गए। विराट की गाड़ी एयरपोर्ट पर आकर रुकती है और वह अंदर गया, चेकिंग कराकर फ्लाइट में बैठ गया। अपने सेक्रेटरी मनोज और बाकी गार्ड्स के साथ विराट बनारस पहुंच गया। एयरपोर्ट के बाहर तैयार खड़ी थी गाड़ी, उसमें बैठकर अपने गार्ड के साथ अपने घर के लिए निकल गया। विराट बनारस पहुंच चुका है। अब शिवानी और विराट की पहली मुलाकात कैसी होती है, यह देखना दिलचस्प होगा।